हेलो, आप देख रहे हैं मेरा चैनल KKZ टेक्निकल्स। तो आज हम बात करेंगे CSS के कुछ और पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अपने स्लाइड्स को ओपन कर लेते हैं। मैं कुछ आपको स्लाइड में कुछ कंटेंट दिखा लेता हूं, उसके बाद मैं फिर आपको प्रैक्टिकल बता दूंगा। थ्योरी पार्ट कुछ कुछ करानी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उससे मुझे समझाने में ईजिली पड़ता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आज CSS ID सेलेक्टर के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था आपके जो CSS एलिमेंट सेलेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ID सेलेक्टर होता क्या है। ठीक है, द ID सेलेक्टर यूज द ID एट्रीब्यूट्स ऑफ द HTML एलिमेंट टू द सेलेक्ट ए स्पेसिफाइड एलिमेंट। बोलने का मतलब ये है कि जो भी आपका ID सेलेक्टर होता है वो बेसिकली यूज़ क्या करता है, आपका ID एट्रीब्यूट्स यूज़ करता है। ठीक है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि जब भी आप कोई HTML एलिमेंट्स में कोई CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको ID सेलेक्टर के थ्रू उस HTML एलिमेंट्स में ID एट्रीब्यूट्स ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या आपको पता है कि HTML एलिमेंट्स के अंदर जो हम कुछ टैग्स लिखते हैं या फिर कोई एट्रीब्यूट सेट करते हैं, ठीक है, वो आपका एट्रीब्यूट्स कहलाता है। ठीक है, तो अभी मैं कोड करके बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ID सेलेक्टर जो ID सेलेक्टर है वो ID एट्रीब्यूट्स के थ्रू आपके HTML एलिमेंट्स तक पहुंचता है। ठीक है, और स्पेसिफाई करता है कि मुझे जो CSS की जो प्रॉपर्टी है उसे इस एलिमेंट्स में या फिर इस HTML एलिमेंट्स में अप्लाई करना है। ठीक है, द ID ऑफ द एलिमेंट इज यूनिक विद इन ए पेज। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब ये है कि जो भी आपका जो ID होता है वो हर पेज में हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक होता है। ठीक है, मतलब जो हमारा जो ID सेलेक्टर होगा उसके अंदर हम जो CSS प्रॉपर्टी यूज़ किए रहेंगे वो किसी भी HTML एलिमेंट के लिए एक यूनिक होगा। ठीक है, मतलब आप पर्टिकुलर सिर्फ उसी HTML एलिमेंट्स में उस CSS प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो द ID सेलेक्टर इज यूज टू सेलेक्ट वन यूनिक एलिमेंट। ठीक है, मतलब ID सेलेक्टर जो रहेगा, ID जो रहेगा आपका, उस ID के थ्रू आप एक पर्टिकुलर HTML एलिमेंट्स के अंदर उस CSS प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टू सेलेक्ट एन द एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड ID। ठीक है, मतलब आप सेलेक्ट कर सकते हो आप स्पेसिफिक ID किसी एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, राइट ए हैश कैरेक्टर्स। ठीक है, मतलब आपका जो स्टार्ट होगा आपका जो सेलेक्टर वो हैश कैरेक्टर से स्टार्ट होगा और उसके बाद आप कोई भी नाम लिख सकते हो, कोई भी नेम। ठीक है, फॉलोड बाय द ID ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, मतलब आप स्पेसिफाइड कर सकते हो कि जो ID आपका ID सेलेक्टर है उसके अंदर जो HTML एलिमेंट्स लिखा हुआ है उसको आप फाइंड कर सकते हो किसके लिए, अपने HTML एलिमेंट्स के लिए, कि आप कौन से एलिमेंट्स में कौन सा ID सेलेक्टर यूज़ कर रहे हो और कौन सी प्रॉपर्टी उस HTML एलिमेंट्स पे अप्लाई होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कोड के थ्रू बता देता हूँ ताकि ईजी हो सब चीज़ों को समझाना। ठीक है, प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद। ठीक है, तो इसके जो HTML के बेसिक स्ट्रक्चर से आपको पता ही है कि रूट एलिमेंट है, तो आप इसे सिंपली ओपन करें एंड क्लोज कर लें। देन आपको हेड एलिमेंट के अंदर ही आपको अभी आप जो भी CSS यूज़ कर रहे हो इनलाइन CSS है। ठीक है, हेड सेक्शन के अंदर जो भी मैं CSS कोड लिखता हूँ स्टाइल टैग के अंदर वो आपका इंटरनल CSS होता है। ठीक है, और किसी HTML एलिमेंट्स के अंदर मैं एट्रीब्यूट टाइप से यदि कुछ CSS की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ तो आपका इनलाइन होता है। ठीक है, अभी मैं उसको और डिस्क्राइब करूँगा। उसके बाद आप बॉडी टैग यूज़ कर लें। ठीक है, बॉडी टैग को फिर उसके बाद आप क्लोज कर लें बॉडी टैग को भी। ठीक है, और अगर आप टैग लूँगा यहाँ पर फिर उसे मैं इसे क्लोज कर दूँगा और इसके अंदर फिर मैं क्या करूँगा, आपका हमारे चैनल का नेम ही लिख देता हूँ मैं। ठीक है, NIT KKZ NITians टेक्निकल्स। ठीक है, उसके बाद मैं एक और जो पैराग्राफ टैग है उसे यूज़ करूँगा, देन उसे मैं क्लोज करूँगा और उसके अंदर जो HTML कंटेंट है उसे मैं ऐड करूँगा। जैसे हमारा जो अभी चल रहा है वो क्या चल रहा है, CSS ID। ठीक है, सेलेक्टर। ठीक है, ID सेलेक्टर। ठीक है, मैंने दो पैराग्राफ ले लिए आपके पास, एक फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकेंड पैराग्राफ, और मैं इन दोनों के लिए HTML जो आपका ID सेलेक्टर वो यूज़ करूँगा। यहाँ पर देखिएगा ID सेलेक्टर कैसे यूज़ किया जाता है CSS की प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपके पास सेम पैराग्राफ है, देख लीजिए सेम पैराग्राफ है। P1 टैग P टैग यूज़ किया है, उसके अंदर मैंने HTML कंटेंट्स दो हैं मैं दोनों के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर आप यूज़ करोगे स्टाइल टैग। यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, स्टाइल टैग आप यूज़ करोगे, देन आप स्टाइल टैग को क्लोज करोगे। ठीक है,
स्टाइल टैग को क्लोज करने के बाद अब आपको यहाँ पास जो आईडी सेलेक्टर यूज़ करना पड़ेगा। आईडी सेलेक्टर का स्टार्ट हमेशा हैश से करना है और मैं यहाँ देता हूँ K1, ठीक है। ये मेरा सेलेक्टर का नाम हो गया, आईडी सेलेक्टर का नाम हो गया, ये उसका इंडिकेशन हो गया। आईडी मतलब एक आईडी सेलेक्टर है, उसका हैश इंडिकेशन हो गया और उसका नाम हो गया। देन आपको एक कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है, देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देना है। अब इसके अंदर आपको CSS की कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, ठीक है। कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ कलर, ठीक है। कलर मैं दे देता हूँ यहाँ पास ब्लू दे देता हूँ। देन मैं इसे टर्मिनेट करता हूँ। कलर का नेम वगैरह सेट कैसे करना है मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। बस बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पास आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट सेट कर देता हूँ। मैं जो अभी जो आपको चीज़ मैंने पढ़ाई नहीं है उस चीज़ के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं यहाँ पास दे देता हूँ वैल्यू सेंटर, ठीक है। आपको पता है कि जो कलर है वो आपका CSS प्रॉपर्टी है, देन वैल्यू उसकी क्या है, आपकी उसकी वैल्यू है, ठीक है। CSS की वैल्यू है। देन टर्मिनेट आप सेमीकोलन से आप उसे टर्मिनेट कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट अलाइनमेंट भी एक प्रॉपर्टी है। देन कॉलन और उसके बाद जो सेमीकोलन है सेंटर है वो आपका क्या है, वैल्यू है, और टर्मिनेट कर रहे हैं हम सेमीकोलन से, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ दे दी। इस आईडी सेलेक्टर को मैं यूज़ करूँगा फर्स्ट वाले में, ठीक है। मैं देन एक और बना लेता हूँ, ठीक है। मैं देता हूँ K2। फिर अगेन आपको कलेक्शन बनाना है इन चीज़ों का, ठीक है, और अलग अलग HTML एलिमेंट्स में यूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फिर से एक बार कलर यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मैं दे देता हूँ येलो, ठीक है। येलो कलर दे दिया मैंने, टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद मैं टेक्स्ट एलिमेंट यहाँ भी सेट कर दूँगा, ठीक है। और जितना हो सके आप टाइप करके यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर दे दूँगा आपका राइट दे दूँगा, ठीक है। राइट मैंने दे दिया टेक्स्ट अलाइनमेंट, मतलब राइट के साइड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो फर्स्ट आईडी सेलेक्टर है वो अब क्या है, K1 है, ठीक है। दूसरा जो आईडी है, आईडी सेलेक्टर क्या है, K2 है। और इंडिकेट कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हैश साइन पहले हुआ है। मैंने डेफिनेशन में बताया था कि जो आईडी सेलेक्टर है वो इंडिकेट करता है हैश साइन से, ठीक है। और आपके पास K1 फर्स्ट आईडी सेलेक्टर हो गया, दूसरा K2 दूसरा आईडी सेलेक्टर हो गया। अब इन आईडी सेलेक्टर को हर एलिमेंट्स में यूज़ करना है, तभी इसके अंदर जो प्रॉपर्टी यूज़ किए हैं ना अपन, जो प्रॉपर्टी यूज़ किए हैं दोनों सेलेक्टर में, वो अप्लाई होगा पर्टिकुलर HTML एलिमेंट्स को, ठीक है। जो हमारा HTML एलिमेंट कौन सा है, दोनों मैंने पैराग्राफ P टैग लिया है, यहाँ भी P टैग लिया है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसे एट्रीब्यूट टाइप से यूज़ करूँगा। उसमें बताया हुआ था, डेफिनेशन में मैंने बताया था कि आप एट्रीब्यूट टाइप से आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर ID लिखना पड़ेगा। देन आपको ID लिखने के बाद आपको इक्वल्स देना पड़ेगा। देन आपको डबल स्कोर में आपको यहाँ पर उस सेलेक्टर का नाम लिखना पड़ेगा जिस आईडी सेलेक्टर का आप यूज़ करना चाहते हो। तो मैं इस सेलेक्टर का यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर K1 दे दिया, ठीक है। और दूसरे वाले पे मैं क्या करूँगा, यहाँ भी मैं क्या करूँगा, ID लिखूँगा, देन इक्वल्स दूंगा, देन डबल स्कोर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, K2 दे दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, K1 आईडी सेलेक्टर के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है CS की, ठीक है। तो वो क्या होगा, आपके फर्स्ट वाले HTML एलिमेंट जो P पैराग्राफ टैग है उसके अंदर जो भी आपके पास कंटेंट लिखा हुआ है उसमें अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जितना भी आपका CSS प्रॉपर्टी लिखा हुआ है वो फर्स्ट वाले जो पैराग्राफ दिया हुआ है P टैग उसके अंदर ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और K2 के अंदर जो भी CSS की प्रॉपर्टी लिखी हुई है, K2 आईडी सेलेक्टर के अंदर जो भी प्रॉपर्टी लिखी हुई है CSS की, ठीक है, वो आपका दूसरे वाले जो पैराग्राफ है उसके अंदर अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर दे दिया है, उसको आइडेंटिफाई कर दिया है कि जो K1 जो आईडी सेलेक्टर है उसको आपको फर्स्ट वाले पैराग्राफ टैग के अंदर अप्लाई करो, देन उसके अंदर ये CSS की प्रॉपर्टी पूरी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह पैराग्राफ 2 के अंदर मैंने क्या किया है, K2 को CSS की प्रॉपर्टी को यूज़ कर दिया है, मतलब इस सेकंड वाले आईडी सेलेक्टर को मैंने यहाँ पर यूज़ कर दिया है। तो इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी होगी वो इस HTML एलिमेंट के कंटेंट के अंदर अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से आप ब्लॉक्स बना के आप हर HTML एलिमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप प्रोजेक्ट लेवल में काम करेंगे ना, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपका मल्टीपल ट्रैक्स में काम करना पड़ेगा, मल्टीपल पेज में काम करना पड़ेगा, मल्टीपल ब्लॉक्स में काम करना पड़ेगा। तो उस समय आपको आईडी और सेलेक्टर्स का यूज़ करना पड़ेगा। अभी तो आपको यहाँ पर पता नहीं चल रहा है, बट आप प्रोजेक्ट लेवल में काम करोगे तो आपको पर्टिकुलर ब्लॉक्स के अंदर आपको काम करना पड़ेगा। उससे क्या होता है, आइडेंटिफाई, यदि कुछ एरर प्रॉब्लम होती है या कुछ उसमें मॉडिफाई करना होता है ना, तो ईजिली आप सेलेक्टर को देख के आप फाइंड करके आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि आपको आईडी सेलेक्टर समझ में आ गया होगा। बस आईडी सेलेक्टर का इतना काम है कि आपको एक ब्लॉक्स बनानी है, ठीक है, और उसके अंदर जो CSS की प्रॉपर्टी होगी उसको आप
जो भी आपके HTML एलिमेंट्स जिसमें अप्लाई करना चाहें आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पास सेलेक्टर का नाम देना है हैशटैग के साथ, और किसी भी HTML एलिमेंट का ID इक्वल्स करके डबल स्कोर में उस सेलेक्टर का नाम लिख देना है बस। फिर उसके अंदर जो भी आपके पास उस ब्लॉक्स में जो भी आपके पास CSS की प्रॉपर्टी लिखी हुई है वो उस HTML एलिमेंट पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मुझे लगता है कि आपको ID सेलेक्टर समझ में आ गया है। तो फिलहाल मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए गुड बाय।